हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जेई एडवांस के एग्जाम में हर साल ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जो टीचर्स को, ठीक है, हमेशा सालों तक याद रहते हैं, ऐसे समझिए, है ना। तो वैसे ही आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिसने, जब ये क्वेश्चन आया था 2016 में आई थिंक, और जब हम लोग उस टाइम पे सॉल्यूशंस बनाते थे टीचर्स बैठ के पेपर के, ठीक है ना। तब इतना यूट्यूब का कल्चर भी नहीं था, ठीक है। तो उस टाइम पे वी यूज टू कॉल वंस अगेन, मतलब मैं किसी को कॉल लगा रहा हूँ, किसी का कॉल मेरे पास आ रहा है कि भाई इस क्वेश्चन का क्या आंसर आया। तो मुझे आज भी याद है ये क्वेश्चन वाकई में बिल्कुल हिस्टोरिक क्वेश्चन था। और ये आज भी बच्चे जब पूछते हैं तो थोड़ा सा मुझे बोलते हैं ना कि पूरा हिम्मत जुटानी होती है कि ना ठीक है, अब मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है ना, इसी क्वेश्चन को करने वाले हैं। और आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन जो है एकदम लेजेंडरी क्वेश्चंस में से एक है। आपने इस क्वेश्चन को लेके बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, एंड देखने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है कि आपको अभी भी लग रहा हो यार अभी मजा नहीं आया, ठीक है ना। तो लेट अस सी दिस क्वेश्चन। आप एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखो ध्यान से, सबसे पहले तो कह रहा है कि देर आर टू थिन सर्कुलर डिस्क। दो डिस्क हमको दी हुई हैं, थिन सर्कुलर डिस्क। और ये दो थिन सर्कुलर डिस्क के बारे में, ये दोनों जो डिस्क हैं, ये दोनों डिस्क एक रॉड से कनेक्टेड हैं। दोनों डिस्क का हमको मास गिवन है। एक का मास m है, एक का मास 4m है, ठीक है ना। इनके मासेस थोड़े साइज अलग अलग है, तो इनके मास भी अलग अलग है। इनके रेडियाई भी, एक का रेडियस a है, एक का रेडियस 2 है। और ये दोनों जो डिस्क हैं, ये एक मासलेस रिजिड रॉड से, जिसका लेंथ दिया हुआ है यहां से यहां तक, मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ 24a से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इस असेंबली को जब हमने किसी फ्लैट सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है ना। अब क्योंकि एक डिस्क का रेडियस कम है, एक डिस्क का रेडियस ज्यादा है, तो ये जब ऐसे गिरेगा, मतलब ऐसे गिर जाएगा एक साइड से, तो आपको लगेगा कि ये कोन टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है ना। ये कुछ कोन टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। और ये कोन टाइप का स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोल कर रहा है। मतलब थोड़ा सा इमेजिन करने की सिचुएशन ऐसी है कि आप एज्यूम कर लो कि आपके पास एक कोन है। आप सिंपल ऐसे समझो कि आपके पास एक कोन है और उस कोन को आपने ग्राउंड पे लिटा दिया है, ठीक है। एक्चुअली मैंने जब इस क्वेश्चन को देखा तो मुझे लगा कि यार ये क्वेश्चन तो है जो थोड़ा सा देखा हुआ पहले क्वेश्चन है। शायद शेलनॉफ बुक में एक क्वेश्चन है जिसमें कोन रोल हो रहा है और वहां पे रोलिंग की कंडीशन निकाली। हालांकि उसमें एंगुलर मोमेंटम नहीं है, इसमें उन्होंने एंगुलर मोमेंटम को भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो ये जो कोन है, मतलब कोन टाइप का जो स्ट्रक्चर है, ये इसको अगर हम जब रोल करा रहे हैं, तो जब ये ग्राउंड पे रोल होगा ना, आप ऐसे समझो कि जब ये ग्राउंड पे रोल होगा, तो ये, मतलब इसका जो ये एक्सिस है, कहने का मतलब, ये एक्सिस भी इस तरीके से रोल होने वाला है। मतलब इस एक्सिस का भी रोटेशन है और इस बॉडी का भी रोटेशन है। तो सबसे अच्छी खास बात इसमें ये थी कि ये जनरल रोटेशन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मतलब बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है, वो खुद भी ट्रांसलेट हो रहा है, और स्ट्रेट लाइन में ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है। और ये बॉडी अपने सेंटर के अबाउट स्पिन भी कर रही है, यानी कि रोटेट कर रही है। तो दो तरह का रोटेशन इसमें हमको देखने को मिल रहा है। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो आगे कह रहा है कि असेंबली इज लेड ऑन अ फर्म एंड फ्लैट सरफेस, इट इज सेट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग की कंडीशन लिखी हुई है, सो दैट एंगुलर स्पीड अबाउट द एक्सिस ऑफ रॉड। ये चीज समझिए, एंगुलर स्पीड अबाउट द एक्सिस, मतलब इसका जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर स्पीड है, ये आगे बढ़ रहा है, वो एक सेकंड मैटर हो गया। लेकिन अपने एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है, तो इसका ये ओमेगा दिया हुआ है, तो हम इसको उस तरफ घुमा हुआ मान लें, मतलब ऐसे मान लेते हैं घूम रहा है ना, इस तरह से। वो डिपेंड करता है वो एरो कैसे भी है। मैग्नीट्यूड के बारे में पूछा हुआ है हालांकि सारे ऑप्शंस में, तो इतना डायरेक्शन इधर है या इधर है डजेंट मैटर, कोई एक डायरेक्शन लेके हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो इसका एक्सिस है, मतलब उस अपने एक्सिस के अबाउट ये डिस्क घूम रही है विद ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंटायर असेंबली अबाउट द पॉइंट ओ इज एल, मतलब ये रहा एक पोप ओ पॉइंट जिसको ओरिजिन बोल सकते हैं, इसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम एल दिया हुआ है। अब इसमें अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहला वाला ऑप्शन अगर हम लोग देखें, तो कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द असेंबली रोटेट्स अबाउट जेड एक्सिस। ये रहा जेड एक्सिस, मतलब इस असेंबली का सेंटर ऑफ मास जेड एक्सिस के अबाउट ओमेगा बाई 5 से रोटेट हो रहा है। तो थोड़ा पहले ये समझने वाली बात हो गई रोलिंग की कंडीशन। अब इसमें दो चीजें यूज होने वाली हैं इस क्वेश्चन में।
एक तो आपका यूज होने वाला है कि रोलिंग, जब कोई बॉडी रोल करती है तो हम क्या कंडीशन लगाते हैं, और दूसरी चीज जो इसमें यूज होने वाली है वो है जनरल बॉडी का एंगुलर मोमेंटम। तो मैं आपको दोनों चीजें बताता हूं, ठीक है ना, आपका एक तरह से बढ़िया से रिवीजन होगा। देखो अगर हम एक सिंपल रोलिंग की बात करते हैं, जैसे आपने ये वाली रोलिंग तो सबने देखी है भाई, कि भाई अगर कोई बॉडी ग्राउंड सरफेस पे v स्पीड से आगे बढ़ रही है और ओमेगा से घूम रही है, अगर आपसे कहा जाए कि भाई इसकी रोलिंग की कंडीशन क्या होगी, तो रोलिंग की कंडीशन हम लोग ये बोलते हैं कि जो उसका बॉटम मोस्ट पॉइंट है, बॉटम मोस्ट पॉइंट, ये बॉटम मोस्ट पॉइंट नो स्लिपिंग की कंडीशन में होना चाहिए, नो स्लिपिंग की कंडीशन में होना चाहिए। अब नो स्लिपिंग की कंडीशन को कैसे लिखते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि इस पॉइंट P के पास, मतलब बॉडी V से आगे ट्रांसलेट हो रही है, ये वाला एग्जांपल बता रहा हूं, बॉडी V से ट्रांसलेट हो रही है, अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रही है, तो इन दोनों वजहों की वजह से, इन दोनों मोशंस की वजह से पॉइंट P के पास आप देखोगे तो दो वेलोसिटी आएंगी, ट्रांसलेशन की वजह से उसके पास V इधर आएगी, और रोटेशन की वजह से उसके पास आर ओमेगा पीछे की तरफ आएगी। और हम लोग बोलते हैं कि पॉइंट P जो है वो रेस्ट पे होना चाहिए, क्योंकि ये फिक्स्ड ग्राउंड सरफेस है, फिक्स हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो वहां से हम लोगों को मिलता है कि भाई जो v होना चाहिए ये आर ओमेगा के इक्वल होना चाहिए। दैट्स हाउ वी डिराइव कंडीशन ऑन फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस फॉर अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, डिस्क हो गया, रिंग हो गया, सिलेंडर हो गया, वट एवर। अब यहां पे क्या है, यहां पे जो ये बात है, ये जो पी पॉइंट है, यहां पे ये पी पॉइंट, ये वाला पॉइंट बनेगा, ध्यान से देखिए, यहां का पी पॉइंट, ये पी वाला ये पॉइंट बनेगा। अब हमको दिया हुआ है कि ये वाली जो एक्सिस है, ये एक्सिस अपने एक्सिस पे इस तरह से ये ओमेगा से घूम रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, और ये वाली जो रॉड है, मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है, ऐसे समझिए कि ये सेंटर ऑफ मास जेड एक्सिस के अबाउट, इस जेड एक्सिस के अबाउट लेट अस सपोज ओमेगा डैश से घूमने वाला है, तो हमको ये ओमेगा डैश ही कैलकुलेट करना है, ओमेगा हमको गिवन है। तो अब जरा ध्यान से ये देखिए कि इस P पॉइंट का यहां से डिस्टेंस क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी। तो अगर आप P पॉइंट का यहां से डिस्टेंस निकालोगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ये जो एक ट्राइंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है इस पॉइंट पे, ये 90 डिग्री बन रहा है। ये वाला जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये अंडर रूट ऑफ 24a दिया हुआ है। ये वाला डिस्टेंस a हो गया, तो क्या यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 5a के इक्वल हो जाएगा भाई, इसमें कोई डाउट नहीं। और जैसे ये पॉइंट 5a, ये डिस्टेंस 5a के इक्वल हुआ, तो P पॉइंट का ट्रांसलेशन वेलोसिटी, ट्रांसलेशन वेलोसिटी मतलब नेट वेलोसिटी हम लोग जीरो करेंगे, इसका ट्रांसलेशन की वजह से जो वेलोसिटी है वो बनेगा 5a इंटू ओमेगा डैश, ठीक है। अब आप सोचिए कि कोई डिस्क अपने एक्सिस पे घूम रही है, यानी ये वाली डिस्क भी अपने एक्सिस पे ओमेगा से घूम रही है, ओमेगा से, तो इसका जो पी पॉइंट है ये बाहर की तरफ, मतलब ये बाहर की तरफ आएगा, ऐसे घूम रही है, तो इसका लोएस्ट पॉइंट बाहर की तरफ आएगा, तो लोएस्ट पॉइंट पीछे की तरफ जो जाएगा वो आर ओमेगा वेलोसिटी होगी। तो इसका ये वाला रेडियस ए दिया हुआ है, सो दिस इज इक्वल टू ए ओमेगा। तो ये ओमेगा डैश की वैल्यू सिंपली ओमेगा बाई 5 आ जाएगी। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस काफी डिफिकल्ट थे, ठीक है ना, लेकिन मैं कहूंगा कि जो इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन था, है ना, मल्टीपल करेक्ट में ये क्वेश्चन आया हुआ था, और ये जो पहला ऑप्शन था, ये पहला ऑप्शन करने के लिए कितना काम करा हम लोगों ने आपने देख लिया, मतलब शायद ही 2 लाइन ठीक से लिखी हुई है ना, मतलब आप जब प्रैक्टिस में होगे तो यू कैन राइट इट, मतलब यू कैन सी एंड राइट द आंसर, इट इज लाइक दैट। तो अगर किसी ने, मतलब आईआईटी ने जब फाइनली आंसर दिया, देखो इस बार भी आपने देखा होगा जेई एडवांस के एग्जाम में, जेई ने जब आंसर दिया ना, तो कई सारे कॉम्बिनेशन, मतलब दो दो कॉम्बिनेशन कई क्वेश्चन में सही किए, कि भाई बी भी सही है और किसी ने बी और डी लगाया है तो वो भी सही है, मतलब मार्क्स दोनों को ही दिए गए। तो ऐसा ही इस क्वेश्चन के साथ भी हुआ था, इस क्वेश्चन का आंसर किसी ने सिर्फ ए भी लगाया था, अगर सिर्फ ए भी लगाया था तो उसको पूरे मार्क्स मिल गए थे इस क्वेश्चन के, जहां तक मार्क्स की बात है। मतलब हम आगे का क्वेश्चन बढ़ने में से पहले, मतलब आगे क्वेश्चन में बहुत सारे काम करने हैं, बट आगे क्वेश्चन में बढ़ने से पहले अगर मुझे दिख गया कि यार ए ऑप्शन सही है, पहले ए आगे लगाओ, लेट अस मूव फॉरवर्ड इन अदर क्वेश्चंस, इसको बाद में आगे टैकल करेंगे। सो इस तरह से आपको एग्जाम में बोलते हैं ना कि कैसे टेम्परामेंट मेंटेन करके रखना है, तो उनको फुल मार्क्स मिल गए होंगे, काम खत्म, सिर्फ ए ऑप्शन लगाने से। बट एनीवेज फिलहाल हम लोग देखते हैं इसके बाकी ऑप्शन। तो अब अगर आप बाकी ऑप्शन की तरफ बढ़ोगे तो देखो ध्यान से, तो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास असेंबली अबाउट पॉइंट ओ, ठीक है, मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है, अब देखो ये 4m है, ये m है, ठीक है, तो 4m और m है,
तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या 4m की तरफ होगा, क्यों भाई? और अगर हम चाहें तो ये डिस्टेंस को डिवाइड करके लिख भी सकते हैं। अरे भाई ये जो डिस्टेंस L है, आप इसको 4:1 में डिवाइड करोगे, क्योंकि मास 1:4 है, तो ये वाली लेंथ हो जाएगी 4:1 में। तो जब आप इसको 4:1 में डिवाइड करोगे, तो ये वाला डिस्टेंस आपका L/5 होगा, और ये वाला डिस्टेंस आपका 4L/5 आएगा। ठीक है यहाँ तक? तो आपको सेंटर ऑफ मास का यहां से डिस्टेंस मिल गया। अब अगर हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है, सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम, तो देखो एक चीज मैं इसमें और आपको बता दूं, किसी भी बॉडी का, कोई भी जनरल बॉडी है, और वो जनरल बॉडी में आप ऐसे समझिए कि अगर उसका सेंटर ऑफ मास VCM से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और ये बॉडी लेट से ओमेगा वेक्टर से घूम रही है, ठीक है, तो आपको थ्योरी में मैंने यही पढ़ाया हुआ है। तो इस सेंटर ऑफ मास का अगर पोजीशन वेक्टर आप ड्रॉ करते हो RCM, ठीक है ना, पॉइंट O के अबाउट, तो पॉइंट O के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होता है, इसको हम लोग स्प्लिट करके लिखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ, मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट O प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। आप देखोगे कि सभी लोगों ने इसी तरह से पढ़ाते हैं, सभी लोग इसी तरह से स्प्लिट करके ही लिखते हैं। तो देखो सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेशन मोशन की वजह से है। ट्रांसलेशन मोशन कौन सा है? इसके पास VCM है, इस ये RCM पे है, तो ये पोजीशन मतलब ये वाला वेक्टर बन जाएगा m इंटू RCM क्रॉस VCM, ठीक है, ये वाला एक फैक्टर हो गया। और सेंटर ऑफ मास पे अगर आप बैठ जाओ, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के, तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ के बॉडी का आपको प्योर रोटेशन नजर आएगा, प्योर रोटेशन। सो अगर आप प्योर रोटेशन इसका ऑब्जर्व करोगे, तो ये वैल्यू बन जाएगी ICM इंटू ओमेगा वेक्टर, यानी ये दो टर्म आएंगे, है ना। इसको कई बार हम लोग ट्रांसलेशनल, इसको हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी बोल सकते हैं, इसको स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ये सेंटर ऑफ मास के ऑर्बिटल मोशन की वजह से हो गया, ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से हो गया, और ये उसके स्पिन की वजह से हो गया, बॉडी के स्पिन की वजह से। तो अगर हमें सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम पॉइंट O के अबाउट निकालना है, तो हमें सिर्फ ये दोनों चीजें चाहिए कि भाई सेंटर ऑफ मास का टोटल मास क्या है, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या है, और VCM क्या है। तो वापस से बढ़ते हैं पीछे की तरफ, देखो ध्यान से। तो सेंटर ऑफ मास का अगर हम वेलोसिटी देखें, तो उसके लिए मुझे ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा भाई, देखो ध्यान से। आप इसका वेलोसिटी निकालो, आप इसका आर निकालो, दो चीजें हमें चाहिए कि इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। तो अगर इसको देखोगे, तो ये पूरा असेंबली ओमेगा डैश से घूम रहा है, ओमेगा डैश से। तो अगर मुझे इसकी वेलोसिटी चाहिए, तो हम यहां से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए। और मुझे लगता है ये डिस्टेंस अगर आप निकालोगे, भाई ये भी 5a है, ये भी 5a है, तो ये डिस्टेंस 1:4 में डिवाइड होगी, तो यहां से यहां तक का इसका डिस्टेंस सीधे सीधे 9a के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी देखोगे, तो ये अंदर की तरफ जाएगी, जब ये अंदर की तरफ जाएगी, अंदर की तरफ, तो आप चाहो तो इसको वेक्टर में एक्सप्रेस कर लो, आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में। नहीं तो अगर आपको दिख रहा है, तो इससे बढ़िया कुछ है नहीं। दिख रहा मतलब मेरा कि आप O पॉइंट से सेंटर ऑफ मास का जब पोजीशन वेक्टर बनाओगे, ये रहा पोजीशन वेक्टर, ये है पोजीशन वेक्टर, ये हो गया RCM। और VCM किधर है? VCM अंदर की तरफ है, तो VCM आपका अंदर की तरफ हो गया। अब देखो VCM अंदर की तरफ है, RCM इधर की तरफ है, आप इस तरह से बनाओगे क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। तो जब आप R क्रॉस V करोगे, R क्रॉस V, तो आपको ये वाला जो ऑप्शन है, इस वेक्टर का डायरेक्शन इधर की तरफ मिलेगा। दिस विल बी एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू O। अगर हम ये वाला एंगल थीटा लेंगे, तो ये वाला एंगल भी थीटा आएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट और करते हैं भाई, जरा कैलकुलेट करते हैं क्या आएगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो आपको मिलेगा, देखिए ध्यान से, VCM सबसे पहले निकालेंगे। VCM की वैल्यू हो जाएगी, VCM का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग लिखें, तो ये हो जाएगा 9a, ठीक है, और इंटू ओमेगा डैश, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 9a इंटू ओमेगा अपॉन 5, ठीक है। और ये VCM अंदर की तरफ है। ध्यान रखना, VCM और RCM ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है भाई। VCM ये है और RCM ये है, और VCM अंदर की तरफ है, तो दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे R क्रॉस V, तो उसमें 90 डिग्री डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया VCM आपका, ठीक है। RCM की वैल्यू अगर आप देखोगे, तो RCM यहां से यहां तक का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस आपका बनेगा, अगर हम L के टर्म्स में लिखें, तो ये L और प्लस 4L/5, क्यों भाई, L प्लस
4l/5 बनेगा। ठीक है, तो वी कैन राइट इट एज 9l/5। हालांकि l की जो वैल्यू है वो थोड़ी टिपिकल सी दी हुई है, √24a। ठीक है, तो ये आपका हो गया VCM LCM। तो मैग्नीट्यूड ऑफ L विद रिस्पेक्ट टू O, ये सीधे सीधे बन जाएगा M VCM इंटू RCM। लेकिन ध्यान रखना M की जगह जब हम वैल्यू डालेंगे तो M की जगह 5M आएगा। M की जगह क्या आएगा? M की जगह 5M आएगा। M की जगह 5M आएगा, तो ये हो जाएगा 5M। VCM की वैल्यू हो गई 9a ओमेगा अपॉन 5 और RCM की वैल्यू हो गई 9/5 √24 इंटू a। आप एक बार देख लो इसमें से क्या कैंसिल हो रहा है, क्या बच रहा है, बट वो ऑप्शन सही नहीं है, तो ये 5 इससे कैंसिल हो रहा है। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ma² ओमेगा, तो अलग कर लेते हैं, तो ये आ जा रहा है आपका, ध्यान से देखिए, तो ये 81/5 √24 आ रहा है। ठीक है ना, 81/5 √24, देखिए ध्यान से। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अबाउट पॉइंट O से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, पहली चीज। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का एंगुलर मोमेंटम हमने O पॉइंट के अबाउट निकाला है। ठीक है, ये था हमारा सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, ये मिल गया। अब आते हैं सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ असेंबली अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, यानी ये अब बात कर रहा है, ये अब बात कर रहा है इसके स्पिन एंगुलर मोमेंटम की। स्पिन एंगुलर मोमेंटम मतलब भाई देखो, ये जो घूम रही है पूरी की पूरी असेंबली अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा, तो इसको लिखने के लिए तो हम सीधे सीधे आई ओमेगा बोल सकते हैं। अरे भाई आई हम लोग इस एक्सिस के अबाउट लेंगे, ठीक है, और ओमेगा सिंपली आई ओमेगा, तो ये तो काफी आसान है सिंपली। तो सेकेंड टर्म इसका बनेगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो ये सिंपली हो जाएगा ICM इंटू ओमेगा। तो आई की वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये आई की वैल्यू हो जाएगी, अब देखो इसमें दो डिस्क हैं, एक डिस्क है ए रेडियस का, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ma²/2, और एक डिस्क है 2a रेडियस का, तो वो बनेगा, और मास उसका 4m है, तो 4m इंटू 2a²/2, ये दोनों डिस्क का मिला के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, और ओमेगा की जगह हमें ओमेगा ही लिखना है। तो जरा इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना आता है, तो ये हो जाएगा 16 और 1 17। आप देखो ध्यान से, क्या ये 17/2 ma² ओमेगा, ये वैल्यू निकल के आ रही है, क्योंकि ये वैल्यू हमारा आंसर, मतलब आईआईटी ने दो आंसर सही दिए थे। एक आंसर, मतलब आईआईटी के जो आंसर थे ना, उन्होंने दो सेट ऑफ आंसर सही किए थे। इसका आंसर ए भी सही था, और इसका आंसर ए एंड सी भी सही था। मतलब किसी ने ए आंसर टिक किया था तो वो भी सही था, किसी ने ए और सी दोनों ही टिक किए थे तो वो आंसर भी इसका सही था। ठीक है, अब एक बात और खास देखते हैं कि ये जो एंगुलर मोमेंटम निकाला है हमने, ये वाला एंगुलर मोमेंटम, इस एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा। तो आप देखो इस एंगुलर मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो आपका, अगर मैंने इसको इधर की तरफ घूमता हुआ लिया है, मैंने अंदर की तरफ लिया है, तो अगर मैंने अंदर की तरफ लिया है तो ये जो वेक्टर निकाला है हमने, ये वेक्टर इस डायरेक्शन में है, यानी दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है ना, और ये वेक्टर इधर से थीटा एंगल बनाएगा। तो एक हो गया सेंटर ऑफ मास का पॉइंट ओ के अबाउट, ये हो गया उसका ट्रांसलेशन मोशन की वजह से, जिसको आप लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोलोगे, और एक ये दूसरा हो गया जो उसके स्पिन की वजह से हो गया। ठीक है, लेकिन क्या है कि अब अगर क्वेश्चन पूरा करना है तो हमारे पास एक ऑप्शन अभी और बचा हुआ है। एक ऑप्शन कौन सा बचा हुआ है कि भाई एल जो है, एल इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम है, मतलब मुझे क्या करना है, मुझे इसका और इसका रिजल्टेंट लेना है। लेकिन आप ये देखो कि ये जो रिजल्टेंट लेना है ना, ये रिजल्टेंट तो √a² + b² लगेगा, क्योंकि दोनों टर्म ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे। ये जो दोनों टर्म लिखे हुए हैं, ये दोनों टर्म डायरेक्टली ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे या ये किसी एंगल पे ऐड होंगे, वो इनके डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। और इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी खास बात ये भी थी कि ये दोनों वेक्टर जो आ रहे हैं, ये आप देखो 90 डिग्री पे आ रहे हैं, और मुझे उस टोटल एल का जेड कंपोनेंट निकालना है। ठीक है ना, तो मैं तो कहूंगा कि अगर आपको इंटरेस्ट है, मतलब इनफैक्ट अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको इंटरेस्ट है, आपको करना है,
तो आपको इसका z कंपोनेंट निकाल के देखना चाहिए। कैसे निकालोगे भाई? देखो, ये वाला वेक्टर का मैग्नीट्यूड मालूम है, इसका cos थीटा कंपोनेंट लेना है, और ये वाले वेक्टर का हमको sin थीटा कंपोनेंट लेना है। यानी मुझे अगर लास्ट लाइन इसमें और लिखनी हो कि टोटल एंगुलर मोमेंटम का कौन सा कंपोनेंट, z कंपोनेंट, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम का जो z कंपोनेंट आएगा वो आप देखोगे कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इसका cos थीटा कंपोनेंट में माइनस होगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसके मैग्नीट्यूड का साइन कंपोनेंट। ठीक है ना? अभी ये बताना मुश्किल है कि कौन सा ज्यादा बड़ा है, ठीक है ना, बट हमको ये बताना जरा डिफिकल्ट है कौन सा बड़ा है, वो तो आप कैलकुलेट करोगे। तो जो भी इसमें बड़े में से छोटा होगा वो सब्ट्रैक्ट होगा, और उसके बाद आपको z कंपोनेंट मिलेगा इसका। ठीक है ना? तो आई होप आपको इस क्वेश्चन से कुछ एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड बातों में कुछ इन्हांसमेंट हुआ होगा। ठीक है ना? बिकॉज एंगुलर मोमेंटम इज अ वेरी गुड टॉपिक। ठीक है, बट खास बात देखो क्या है, रोटेशन जिस भले ही बोलते हैं कि रोटेशन इज वेरी डिफिकल्ट, बट रोटेशन की एक खास बात है कि भाई जो काम आपको एक सिंपल क्वेश्चन में करना होता है वही काम आपको एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में भी करना होता है। मतलब आपको सेम कंसेप्ट को हर क्वेश्चन में लगाना आना चाहिए। सो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। सो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, और हम लोग मिलते हैं इस तरह के और वीडियोज में फ्यूचर में। थैंक यू।